सुप्रभात बच्चों। या प्रार्थना कुर्मः। या कुंदन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या चित्तपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः निःशेषजाड्याम्पः। नमामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायाय संस्कृतं सौम्यं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। कल हम संस्कृत के सामान्य परिचय की ओर गए थे। हमने सबसे पहले ये देखा था कि संस्कृत दो शब्द है, मुझे कैसे प्राप्त होता है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है और संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित परिनिश्चित भाषा को ही संस्कृत कहते हैं। पिछली क्लास में हमने कल देखा था कि शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित और परिनिश्चित भाषा को ही संस्कृत कहते हैं। और संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से यक्त प्रत्यय लगाकर होता है। जो संस्कृत मेरा शब्द बनता है, सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से यक्त प्रत्यय लगाकर हम संस्कृत का निर्माण करते हैं। और सम को सुटका आगम होता है, सम को सुटका आगम होता है और म का अनुस्वार हो जाता है। और इस तरह हम संस्कृत का निर्माण करते हैं, संस्कृत जैसे शब्द का निर्माण करते हैं। और संस्कृत जगत को आगे बढ़ाने का कार्य व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही किया जाता है। हम व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही भाषा का चयन करते हैं। तो हम संस्कृत शब्दों का विकास करने के लिए हम व्याकरण शास्त्र का आधार मानते हैं, व्याकरण शास्त्र की सहारा लेते हैं। संस्कृत क्योंकि भाषाओं की जननी है और संस्कृत में जो शब्द है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सबसे पहले देते हैं कि संस्कृत भाषा का विकास करने के लिए महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या की। हमने कल ही बताया था कि महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या करने के उपरांत शंकर जी को प्रसन्न कर लेते हैं। और शंकर जी जैसे ही प्रसन्न होते हैं उन्होंने अपने डमरू को बजाया। और जैसे ही अपने डमरू को बजाया उन्होंने 14 बार बजाया और 14 ध्वनि सुनाई दी। उस 14 ध्वनि को सुनकर महर्षि पाणिनि ने, अष्टाध्यायी की जो पढ़ेता है महर्षि पाणिनि, उन्होंने उस 14 ध्वनि को 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में प्रख्यान कर देते हैं, उदय कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। वो 14 सूत्र के द्वारा ही 42 प्रत्याहार और 42 वर्णों का निर्माण होता है। हमारे संस्कृत जगत में अष्टाध्यायी के प्रणेता महर्षि पाणिनि के प्रयास से ही वर्णों का ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि माहेश्वर सूत्र मुझे नहीं प्राप्त होता तो हम वर्णों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे। अगर वर्णों का ज्ञान नहीं प्राप्त होता तो हम शब्दों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। और शब्दों का ज्ञान नहीं होता तो हम भाषा का चयन नहीं कर सकते थे। इसलिए कहा जाता है कि वर्णों को मिलाने से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों को मिलाने से भाषा का निर्माण होता है। और भाषा को नियंत्रित करने के लिए जो शास्त्र काम करता है वही व्याकरण शास्त्र है। अर्थात भाषा को नियंत्रित करने का कार्य करने वाला शास्त्र ही व्याकरण शास्त्र है। अगर व्याकरण शास्त्र नहीं होता तो भाषा का चयन नहीं कर सकते थे। क्योंकि मुझे वर्णों का ज्ञान नहीं होता। महर्षि पाणिनि ने जो अपनी तपस्या की और इस तपस्या से उन्होंने जो वर्णों को प्राप्त किया माहेश्वर सूत्र, वो हमारे लिए जीवनी है।
जीवन है मेरे लिए, क्योंकि मुझे वर्णों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो हम सब भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही वर्णों की प्राप्ति होती है। महर्षि पाणिनि ने अ उड़ रीली का ये ओंग अच हयवरट लड़ इमं गणनम जब ई गढ़ दस जब गढ़ दस खप छठत चटतव कपय सर हल। 14 माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही 42 वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें प्रारंभिक जो 4 सूत्र हैं उनसे हम स्वर की प्राप्त करते हैं, और 5वें सूत्र से 14 सूत्र जो 10 सूत्र है उनसे हम व्यंजन की प्राप्त करते हैं। कल सबसे पहले हम देखा था कि स्वर और व्यंजन, अर्थात यहीं से हमको स्वर और व्यंजन प्राप्त होता है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र हमको नहीं ज्ञात होता तो हम वर्णों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। अर्थात वर्णों को प्राप्त करने के लिए माहेश्वर सूत्र का जो मुझे सहारा मिला है मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आरंभ की 4 सूत्र जैसे अ उड़ रीली का ये ओंग अयौच अच हम कहते हैं, स्वर को हम अच भी कहते हैं। अर्थात हमको वर्णों की प्राप्त जो स्वर की प्राप्त होती है माहेश्वर सूत्र से 9 वर्णों की प्राप्त होती है। लेकिन हिंदी जगत में ये 13 वर्ण माने जाते हैं। हिंदी भाषा में 13 वर्ण माने जाते हैं और संस्कृत भाषा में 9 ही वर्ण माने जाते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही 9 वर्णों की प्राप्त होती है। क्योंकि दीर्घ को हम माहेश्वर सूत्र में की गणना नहीं करते हैं, लेकिन हिंदी जगत में दीर्घ आई उरी को भी हम उसमें स्वर मान के और 13 वर्ण को मानते हैं। हिंदी जगत में स्वर को हम अच भी कहते हैं। कहा जाता है स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं राजित हो, जो स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाशमान हो वही स्वर है। जो स्वयं प्रकाशित होता है वही स्वर कहलाता है। अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे ही स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते जो स्वयं राजित हो अर्थात स्वयं चमके, जो स्वयं प्रकाशमान हो वही स्वर है। अगर स्वरों की गणना, स्वरों का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसलिए स्वरों के ज्ञान के लिए हमें किसी की सहारा नहीं लेनी पड़ती। कल हमने ये देखा था कि माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन प्राप्त होते हैं। हमने 4 सूत्रों से जो अच प्राप्त करते हैं वही स्वर है स्वयं राजन्ते ईश्वरा। अर्थात अब 5वें सूत्र लेकर 10वें सूत्र तक अर्थात हल को हम व्यंजन भी कहते हैं। जो मेरा 5वां सूत्र माहेश्वर सूत्र में हय वरट है वहाँ से लेकर हल तक अर्थात 10 सूत्रों में हम हल को मानते हैं, हल को हम व्यंजन भी कहते हैं। हमने देखा कि जो स्वयं चमके वही स्वर है, जो स्वयं जिसके ज्ञान के लिए दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती वही स्वर कहते हैं, और जिसके विकास के लिए, जिसके ज्ञान के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वही व्यंजन है। अर्थात स्वरः राजन्ते इति व्यंजन है, अर्थात जिसकी सहायता से हमें व्यंजन का हम निर्माण करते हैं वही स्वर की सहायता है। अर्थात स्वर की सहायता से हम व्यंजन का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्वर जिसकी सहायता के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती और वह स्वर है, और जिसकी सहायता के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वही व्यंजन है। यही 2 प्रकार के वर्ण हमें माहेश्वर सूत्र से प्राप्त होते हैं। माहेश्वर सूत्र में तो स्वरों की गणना 9 कही गई है, लेकिन हिंदी भाषा में 13 स्वर माने जाते हैं, और माहेश्वर सूत्र में व्यंजन को हम 33 मानते हैं, लेकिन हिंदी जगत में हम मुख्यतः तो 36 ही मानते हैं, लेकिन कुल मिला के हम 52 वर्ण मानते हैं। कई ऐसे वर्ण हिंदी जगत में होते हैं जैसे छत्र ज्ञास्त्र और ढ और ढ और ढ को हम भी उसको भी मानते हैं। इसलिए कई ऐसे होते हैं जैसे हम 42 वर्ण स्वर और व्यंजन को 52 मानते हैं। अर्थात 52 वर्ण होते हैं जो हम स्वर व्यंजन के रूप में मानते हैं। इसलिए हिंदी जगत में वर्णों की गणना ज़्यादा होती है 52 के रूप में। कभी कभी हम 50 को भी मानते हैं, ड़ और ढ को नहीं मानते हैं। और स्वरों की गणना हिंदी जगत में 13 होती है, लेकिन संस्कृत जगत में हम माहेश्वर सूत्र 9 ही स्वर मानते हैं। इसलिए माहेश्वर सूत्र में संस्कृत में हम 933 व्यंजन मानते हैं। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है संस्कृत जगत में।
तो हमने देखा कि स्वर जिसके उच्चारण के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अर्थात ह्रस्व जिसके उच्चारण के लिए एक काल या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, ली। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण के लिए 2 काल या 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर आता है प्लुत स्वर जिसके उच्चारण के लिए 3 काल या 3 मात्रा का समय लगता है, वो प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर को हम अंक की संख्या 3 से निर्देशित करते हैं, क्योंकि ओम को हम लिखते ओ लिख के 3 अंक लिख के या म लिखते हैं, यही ओम है। अर्थात ओम स्वर 3 प्रकार के होते हैं। फिर अब देखते हैं कि व्यंजन। कल भी हम देखे थे व्यंजन अर्थात जिसकी उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े वहीं व्यंजन है। और व्यंजन को हम 4 प्रकार से मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। क से म तक के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक के 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन मानते हैं। इसको 5 वर्ग माना गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ट वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, त वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, प वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कुल मिला के 25 वर्ण होते हैं और यही स्पर्श व्यंजन है। हमने ये देखा कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन। जिसके उच्चारण के लिए जिह्वा का पूर्ण रूप से मुख से स्पर्श नहीं होता, जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श पूर्ण रूप से मुख में नहीं होता, वही अंतस्थ व्यंजन है। अर्थात जो मेरी अंदर की भावना निकलती है और जिह्वा का स्पर्श पूर्ण रूप से नहीं होता मुख में, वही अंतस्थ व्यंजन है। इसमें 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं। क से म तक के वर्ण, इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल, व। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय मुंह में घर्षण उत्पन्न हो, अर्थात श्वास, मेरे मुख से श्वास बाहर निकले, वही ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके वर्णों के उच्चारण के लिए मेरे मुख में घर्षण उत्पन्न हो, मेरी श्वास मुख से बाहर निकले, वही ऊष्म व्यंजन है। स, 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 ह। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। जहाँ पर 2 व्यंजन एक साथ मिलकर पूर्ण व्यंजन का निर्माण, एक शब्द वर्ण का निर्माण करते हैं, वही संयुक्त व्यंजन है। जहाँ पर 2 व्यंजन मिलकर वर्ण का निर्माण करते हैं वही संयुक्त व्यंजन है। जैसे क, छ, त्र, ज्ञ। क और छ मिलकर स का निर्माण करते, छ का, क और स मिलकर छ का निर्माण करते हैं। फिर त और र मिलकर त्र का निर्माण करते हैं। अर्थात ऐसे शब्दों, ऐसे वर्णों का निर्माण करते हैं, यही संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर जय और इया मिलकर ज्ञ का निर्माण करते हैं, यही उस व्यंजन है, यही संयुक्त व्यंजन है। अर्थात 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमने सबसे पहले देखा कि जो मुझे वर्णों की प्राप्त होती है माहेश्वर सूत्र से होती है, और सबसे पहले मुझे याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। अक्षर को वर्ण कहते हैं, प्रत्येक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अर्थात जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वही वर्ण है। अर्थात वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका खंडन नहीं कर सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने देखा कि स्वयं राजन्ते इत स्वरा, जो जिसका उच्चारण
करते समय दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, वही स्वर है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसके उच्चारण में 1 काल या 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में 2 काल या 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में 3 काल या 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। फिर आता है व्यंजन, जिसके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिसके उच्चारण करने के लिए मुख में जिह्वा का स्पर्श विभिन्न भागों से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन मानते हैं। फिर अंतस व्यंजन, जिसके उच्चारण के लिए जिह्वा का स्पर्श मुख में पूर्ण रूप से नहीं होता है, अर्थात मेरी आवाज़ अंतरात्मा से बाहर निकलती है, वही अंतस व्यंजन है। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, जिसके उच्चारण करने के लिए मेरे मुख में घर्षण उत्पन्न हो, अर्थात मेरी श्वास मुख से बाहर निकले, वही स्पर्श व्यंजन है। और फिर आता है संयुक्त व्यंजन, अर्थात संयुक्त व्यंजन हमने पिछला ये देखा कि जब मुख में घर्षण उत्पन्न हो, श्वास बाहर निकले तो उसमें व्यंजन तो है, लेकिन संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जहाँ पर 2 व्यंजनों एक साथ मिलकर वर्ण का निर्माण करते हैं वही संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ को माना जाता है। यही है, कहा जाता है कि एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ विच्यतो त्रिमात्रस्य प्लुतो गेयो और व्यंजनम चार्तमाद्रिकम। हमने देखा कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं चमके वही स्वर है, और अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात जिसको अन्वग भवति, अर्थात जो स्वर के माध्यम से जिसका निर्माण होता है, व्यंजन के माध्यम से जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं वही व्यंजन होता है। जब हम स्वर की सहायता लें तभी व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं, यही व्यंजन है। स्वर के उच्चारण के लिए किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती और व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यही व्यंजन है। इति सिद्धम।